ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर भागलपुर और इसके आसपास के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व चना मसूर की कटाई पूरी करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। ग्रीष्मकालीन धान की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंग की किस्म जैसे HUM 16, पूसा विशाल, सम्राट की बुआई करें। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई से पहले बीज को कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद बुआई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तापमान में मक्का चारे के लिए उन्नत किस्मों में अफ्रीकन टाल तथा लोबिया की बुआई की जा सकती है। वर्तमान तापमान फ्रेंच बीन, सब्जी लोबिया, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुआई के लिए अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए यह तापमान उपयुक्त है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराएं और उन्हें धूप से बचाने के लिए छाया में बांधें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह से सफाई करें और अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें एवं कूड़े कचरे को जला या दबाकर नष्ट कर दें। भंडार घर की छत, दीवारों और फर्श पर 1 भाग मेलाथियान छिड़काव करें। यदि पुरानी बोरियां प्रयोग करनी पड़े तो उन्हें मेलाथियान घोल में 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें। रबी फसल यदि कट चुकी है तो उसमें हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई अथवा लोबिया की बुआई की जा सकती है, परंतु बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है नाम कुंभ, जिला रांची के रामजीवन वर्मा ने। आपने अलसी की फसल से बीज उत्पादन के लिए फसल की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आप लोगों को अलसी की उन्नत तकनीकी के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों की जो अलसी की फसल है अभी वर्तमान में फलन की अवस्था में है, तो इस समय अपने को कुछ समसामयिक बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, नहीं तो अपनी की अलसी की फसल का उत्पादन बहुत ही कम होगा। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें।
तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अभी इसमें एक सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक है। तो एक हल्की सी सिंचाई अवश्य करें, ज़्यादा पानी भराव वाली सिंचाई ना करें। एक हल्की सिंचाई करने से आपका पौधा अच्छा स्वस्थ होगा और दाना भी मजबूत बनेगा। तीसरी बात आती है इसमें कि जो खरपतवार हैं आपके, अगर पहले अपन नियंत्रण कर चुके हैं लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं तो उनको निकाल के नष्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि अगर अपन नष्ट नहीं करते हैं तो आपकी फसल के जो बीज तैयार होगा उसमें वो मिल जाते हैं, इसीलिए उन खरपतवारों को निकाल के अभी नष्ट कर देना चाहिए। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। दूसरी बात, इसमें अपने को रोग एवं कीट प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर रोग और कीड़ों को अगर अभी नियंत्रण नहीं किए तो आपकी अलसी की फसल से उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें इल्ली आती है, जो कि इसको अपन चने की इल्ली बोलते हैं। वो भी अपने पत्तियों में छेद करती है और कभी कभी तो ये इल्ली के फली में छेद करके उसके अंदर घुस जाती है तो उसको दाने को खा लेती है। तो इनको भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको नियंत्रण करने के लिए आप क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा का 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तीसरी इसमें जो समस्या आती है, रोग की समस्या आती है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग आता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी पत्तियों में हल्का हल्का सा पहले गोल धब्बे बनते हैं और बाद में हल्का सा पाउडर उसमें दिखाई देता है और पूरा आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। आप उसको देखेंगे तो सफ़ेद पाउडर आपको अलग ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी अपने को जहां अगर प्रारंभिक अवस्था में दिखे तो उन पौधों को निकाल के अलग कर दें। उसके बाद इसमें अपने को बाविस्टिन नाम की 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से दवा का उपयोग करके आप स्प्रे करेंगे तो इस रोग को अपन आसानी से रोक सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिससे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। इसके बाद इसको सुखाने के बाद आप अपने इसको साफ सुथरी बोरियों में भंडारण करने के लिए भर सकते हैं। बोरियों का चयन करते समय अपने को इस बात का ध्यान रखना है, अगर नई बोरी है तो कुछ नहीं है उनमें तो आप सीधे भंडारण कर सकते हैं, लेकिन पुरानी बोरियां हैं उन बोरियों को अवश्य यह देख लें कि पूर्व में कोई रोग या कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। कीड़ा लगा है या नहीं लगा है, फिर भी उन बोरियों को अच्छे से गर्म पानी में धुलने के बाद फिर उनको उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही उनका भंडारण उसमें करें। भंडारण गृह भी अपन जहाँ भंडारण कर रहे हैं उसको भी अपन पहले से जहाँ टूटा फूटा हो तो उसको मरम्मत कर लें और जहाँ पे अपने को पुताई करना हो उसकी पुताई उताई कर दें। उसके बाद कीटनाशक का स्प्रे करके साफ सुथरा करके उसमें भंडारण करना चाहिए। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892